नमस्कार बच्चों। पिछले सत्र में हम लोगों ने व्याकरण के भाग में वर्ण विचार पढ़ा था, जिसमें आपने वर्णों का प्रकार पढ़ा, स्पर्श व्यंजन की संख्या पढ़ी, कौन कौन से होते हैं, उस स्पर्श वर्ण को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आपने अंतस्थ देखा, ऊष्म देखा। अब उसमें उन्हीं मूल व्यंजनों के योग से जो संयुक्त वर्ण बनते हैं वो श, त्र, ज्ञ, श, क, मूर्धन्य श, अ के योग से यह संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन त, र, अ के योग से त्र बनता है, ज, य, अ से ज्ञ बनता है, श, र, अ से श बनता है। आपने पढ़ा होगा कि अं और अह को अयोग वाह कहते हैं। अब आप देखिएगा वर्ण विचार के बाद शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले शब्द की परिभाषा देखेंगे। शब्दों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के आकार प्रकार, शब्दों का स्वरूप, उसका अर्थात उसकी उत्पत्ति के आधार पर भेद, बनावट के आधार पर भेद इत्यादि एवं उच्चारण स्थान का विचार किया जाता है, वह शब्द विचार होता है। इसके बाद आप अगले इसके बाद पुनः इसका पाठ आएगा, उस पाठ में उसको बृहद रूप से पढ़ा जाएगा। पद विचार होता है, आपको पिछले दिन भी बताया था हमने कि शब्द पर जब कारक का अधिकार हो जाता है, काल का अधिकार होता है, पुरुष का अधिकार होता है, वचन का अधिकार होता है, तो वह पद बन जाता है। इसलिए हिंदी में परिभाषा करते हैं पद की, वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। फिर आप देखेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार, तो वाक्य विचार में शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना को पढ़ा जाता है, वाक्य के भेद पढ़े जाते हैं और वाक्यों का आंतरिक संबंध कैसा होता है, उस पे इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आपको उदाहरण स्वरूप एक चीज बताऊं, यह राम है, तो राम वर्णों का सार्थक समूह है, इसमें अर्थ की उत्पत्ति है, यह राम शब्द हो गया। लेकिन राम को इस शब्द पर कारक का अधिकार है, इसलिए यह पद की संज्ञा हो गई, यह पद कहलाएगा। इसको मैं शब्द नहीं कह सकती, शब्द यह है, पद यह है। वाक्य की रचना जब हम करते हैं, राम किताब पढ़ता है, यह वाक्य बना है। अब आपने पढ़ा कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, यह शब्दों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, राम किताब पढ़ता है, इसमें राम पढ़ने का काम करता है। पढ़ने का काम जो करे, जो काम करता है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है, जो क्रिया का जनक होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। तो पढ़ने का काम कौन करता है? पढ़ने की क्षमता किसमें है? राम में है, इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या करता है? राम पढ़ता है। तो किस तरह का हाव भाव, किस तरह की क्रियाकलाप है? पढ़ने की
क्रियाकलाप है, इसलिए पढ़ना हो गई क्रिया। राम क्या पढ़ता है? राम किताब पढ़ता है। काम करता है, उसके काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, अर्थात काम करने की क्षमता, वह हाव भाव, किताब उलटने पलटने बोलने की क्षमता तो राम में है, लेकिन वह किताब को उलटता पलटता है, उसके पेज खोलता है, उस पर उंगलियां डाल डाल कर वह पढ़ता है, वह फल उस पर पड़ रहा है, इसलिए यह किताब हो गया कर। तो हमने आपको कहा कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पद कहते हैं, और यह भी कहा कि जिस शब्द पर कारक का अधिकार हो, काल का अधिकार हो, पुरुष का अधिकार हो, वचन का अधिकार हो, उसको पद कहते हैं। तो कारक में काम करने की क्षमता राम में है, इसमें कारक कर्तृत्व है, इसलिए राम करता हुआ यह कारक का अधिकार है। राम क्रिया का व्यापार करता है और उसका फल किताब पर पड़ता है। तो किसको पड़ता है? किताब को। कर्ता जिस काम को करता है उसका जो उत्तर होता है वही कर्म होता है, तो किताब को पढ़ता है। इस किताब अकेले संज्ञा है, शब्द है, लेकिन कारक का अधिकार हो गया, कर्म कारक हो गया, पद हो गया। आप देखिए पढ़ता है, इसकी मूल क्रिया है पढ़ना, मूल क्रिया है पढ़ना। हम वाक्य में मूल क्रिया का प्रयोग नहीं करते, उस क्रिया पर काल का अधिकार हो गया तो पढ़ता है, वर्तमान काल है। पुरुष का अधिकार हो गया, राम प्रथम पुरुष है इसलिए पढ़ता है हो गया। राम एक वचन है इसलिए एक वचन है, राम पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग है। तो आप मूल क्रिया पढ़ना पर देख रहे हैं कि काल का भी अधिकार हो गया है, पुरुष का अधिकार है, वचन का अधिकार है, लिंग का अधिकार है। ये सारे अधिकार होने के कारण पढ़ना पर सारे अधिकार हो गया, इसलिए यह पढ़ता है पद हो गया और पढ़ना शब्द है। तो आपको प्रश्न हमने दिया था कि शब्द और पद में क्या अंतर है, उसका सीधा उत्तर होगा शब्द स्वतंत्र होता है और पद परतंत्र होता है। शब्द पर किसी का अधिकार नहीं होता, लेकिन पद पर कारक का, काल का, पुरुष का, वचन का अधिकार होता है। यही अंतर है शब्द और पद में। उसके बाद आपने वाक्य देख लिया कि वाक्य क्या है। अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ अंतर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। वह चित्र देखता है, ये पूरा वाक्य है। अब आप ध्यान दीजिएगा, चित्र देखने का काम, देखने का हाव भाव किसमें है? वह शब्द है, तो जिसमें देखना क्रिया का हाव भाव है वह कर्ता हो गया। वह क्या करता है, कैसा हाव भाव करता है? तो देखने का काम करता है, इसलिए वह क्रिया है। इसकी मूल क्रिया क्या है? देखना। मूल क्रिया है देखना। वह क्या देखता है? चित्र देखता है, यह हो गया कर्म। तो काम करने की क्षमता जिसमें है वह करता है, वह कारक हो गया। जिसका कर्ता का फल जिस पर कर रहा है, जो फल का आश्रय है, वह कर्म हो गया। इस पर भी कारक का अधिकार है। और देखना क्रिया है, मूल क्रिया। इस क्रिया पर वर्तमान काल का अधिकार है, इसलिए देखता है हो गया। देखने वाला कर्ता वह प्रथम पुरुष है, इसलिए देखता है प्रथम पुरुष की क्रिया है। वह एक वचन है, इसलिए देखता है एक वचन है। आपको पता होना चाहिए कि क्रिया हमेशा कर्ता की अनुगामिनी होती है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया की रूपरेखा, आकार, प्रकार, स्वरूप में परिवर्तन होता है। आप इस
इसको देखकर समझ जाएंगे कि क्यों इसको कहा जाता है कि वाक्य में आने वाले शब्दों को हम पद कहते हैं, क्योंकि इस पर कारक का अधिकार हो जाता है, इसलिए हम उसे पद की संज्ञा देते हैं। आप देखिएगा, फिर इसी का मैं काल परिवर्तन कर रही हूँ। वह चित्र देखेगा। अब देखिए, देखने का काम वह करता है, वह करता है, प्रथम पुरुष का है, वह क्या है, करता है। किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है। और चित्र कर्म है, तो कर्म का क्रिया से लेना देना नहीं, इसलिए इसके पुरुष वचन निकालने की अभी आवश्यकता नहीं है। देखेगा, मूल क्रिया क्या है इसमें, मूल क्रिया है देखना, और मूल क्रिया देखना पर पहले वाक्य में तो वर्तमान काल का अधिकार है, अब इसमें देखना क्रिया पर किस काल का अधिकार है, भविष्यत काल का अधिकार है। तो भविष्यत काल हो गया। कर्ता वह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया। अब आपको यह समझ में आया होगा कि क्रिया पर काल का अधिकार तय होता है, उसके साथ साथ कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार पुरुष वचन का भी अधिकार होता है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि वाक्य जब हम पढ़ेंगे आगे, तो वाक्य के आकार प्रकार में आप वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य आगे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। फिर अर्थ की दृष्टि से भी 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, एक साथ सब पढ़ना संभव नहीं है।